ये डब्बे पलटा देते हैं और डब्बे का जो कूड़ा है ना डायरेक्ट घर के अंदर ही जाता है उछल के, और उसकी वजह से बदबू भी होती है और बीमारी भी फैलती है यहाँ पे, और तो तब भी कोई सुनता ही नहीं है। घर तक कोई हमारे यहीं डाल के चले जाते हैं। अच्छा, गाय भैंस मरती है तो यहीं पे छोड़ के चले जाते हैं? चले जाते हैं, बदबू आती है, बहुत आती है। खाना जीना आज ही भी गाय नहीं है। हाँ। इस टाइम अगर आप देखेंगे शाम को आकर के, ये इस टाइम रुपए में 25% 10% भी गाय नहीं है। ये 10% भी नहीं है गाय? 10% भी नहीं है। जब शाम को देखें कम से कम यहाँ पे रास्ता तो बंद हो जाता, 100 गाय से भी ज्यादा का झुंड होता है यहाँ पे। सालें हो गई, सदियां हो गई, हाँ। नाली नहीं साफ होती है। सदियां हो गई, 1-2 दिन नहीं, सालें हो गई, नाली तक नहीं साफ होती है। उनको वोट चाहिए, एमएलए एमपी बन जाते हैं, बस अपने घर जाओ, गरीब आदमी ऐसी तैसी करो, ये बोलते हैं। घर में पानी वानी नहीं आता? कुछ भी नहीं है, पानी वानी मोल का पी रहा है पानी। ये जो कूड़ादान है ये कम से कम 2 महीने से ज्यादा हो गए, बिल्कुल साफ नहीं हुआ है। अगर पार्षद जी जाके कहो तो अपनी दादागिरी चलाते हैं, वो कहते हैं कि हमारी मर्जी, साफ करें न करें। अच्छा, ऐसा बोल देते हैं? बिल्कुल उनके मुंह पर हम नहीं कह सकते, वो कहते हैं इस चीज। देखो ये नाली आंटी, ये घर के नीचे में कैसे आती जाती हैं? क्या करते हैं, परेशान होते हैं, आते हैं जाते हैं, ईंट रख लेते हैं, जब ज्यादा परेशान हो जाते हैं फिर सफाई करते हैं बाहर की, फिर वैसे ही हो जाता है। खुद से ही इतनी गाय जमा होती है, गाय वाले से कहो तो वो लेके आता है, अगर पार्षद जी से कहो इन्हें भरवाओ तो भरवाते नहीं है। अभी इससे पिछले ही करीब 1-1.5 साल हुआ है, एक केस हुआ है, एक हमारे बुजुर्ग ओल्ड बाबा जी थे, वो एक्सपायर हो गए इसी गाय के मारने से। नमस्कार, मेरा नाम मंजली प्रिया है और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, हम आ चुके हैं मदनपुर खादर, जहाँ पे आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे इतनी सारी गंदगी है और इसी गंदगी में कई सारे गाय हैं जो कि इसी गंदगी को खा रहे हैं। और यहाँ पे चारों तरफ हम आपको दिखाएं तो यहाँ पे घर बने हुए हैं, दुकानें हैं, मंदिर है, मंदिर के चारों साइड यहाँ पे कई सारे बच्चे भी हैं, घर है, कचरे भी ऐसे भी पड़े हुए हैं। साइड में पार्क भी है, पार्क दिखाएं इन्हें, साइड में पार्क है जहाँ पे आप देख सकते हैं, आगे दिखाएं इन्हें। और ये रास्ता है जहाँ पे मदनपुर खादर का ये मेन चौराहा है जहाँ पे हम खड़े हैं फिलहाल, और इसी के सामने एक दुकान है जिनसे हम बात करेंगे। भैया आ जाओ थोड़ा सामने, यहीं के रहने वाले हो या आराम से? यहीं के रहने वाले हैं। हाँ। और यहाँ पे क्या नाम है, सफाई कुछ नहीं होती, कूड़ेदान से हम बड़े परेशान हैं, और यहाँ पे गंदगी बहुत होती है जिससे हमें आने जाने में और रहने में तकलीफ होती है। नाली वाली कुछ साफ नहीं होती, और नाली वाली कुछ साफ नहीं कुछ नाली वाली कुछ साफ नहीं होती। यार मंथली होता तो है, पर 2-3 महीने हमेशा गंदा ही रहता है। 2-3 महीने कर देंगे, 6 महीने के लिए हमेशा गंदगी रहेगी। मतलब एक बार करते हैं और फिर 6 महीने गंदगी ही रहती है। हाँ, ऐसे ही है। समस्या गाय भी आके क्या नाम है बहुत लोगों को यहाँ पे नुकसान पहुंचा चुकी है, बच्चों सबको खत्म भी हो गए। क्या बात कर रहे हैं, मतलब गाय बच्चों को मारी है? बच्चों को मारी और बड़े बूढ़ों को उनको भी मारी है, वो खत्म हो गए, मर गए। इसका कोई इलाज नहीं होता? मतलब इन लोगों को गाय वाय को हटाया नहीं जाता साइड? कुछ नहीं होता है, ऐसे ही पड़ा हुआ ये है, ऐसी है, सब देख के देखा हो जाता है। कभी शिकायत किया है इसको लेकर? बहुत के कुछ सुनाई वहाई नहीं होती हमारी, ये हमारी मम्मी है। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पे जो विधायक जी हैं कभी आते हैं कि नहीं आते हैं देखने के लिए? नहीं आता, कोई भी नहीं आता। ये ऐसी है, आते कभी नहीं आते, एक बार आ जाएंगे, सफाई करवा देंगे, 3 महीने 4 महीने ऐसे ही पड़ा रहेगा। 4 महीने ऐसे ही पड़ा रहेगा? हाँ, हमेशा का है, 30 साल से तो ऐसे ही चल रहे हैं यहाँ पे, 25 साल से ऐसे ही चल रहा है। 24-25 साल, ठीक है। आंटी, यहीं के रहने वाली हैं आप? यहीं के रहने वाली हैं? ये बताइए, जो यहाँ पे समस्या है, जो गंदगी है इतनी सारी, इसको लेके कभी कंप्लेंट किए हैं कि नहीं किए? कंप्लेंट करिए, कंप्लेंट किए, कोई सुनवाई नहीं होता? कोई सुनवाई ना होती। तो फिर इसको लेके कोई उपाय कुछ बताया किसी ने? क्योंकि यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि गाय की वजह से 2-4 लोगों की कोई हमारी सुने, हम ही बताते सारा कुछ। अच्छा, और क्या, कोई सुन के देता है? तो विधायक जी जो अमानतुल्लाह खान जी हैं 10 साल से, वो कुर्सी आते मिल गई उसे, बैठ कर कुर्सी पर छुट्टी, क्या कुर्सी के लिए जीता वो। काम नहीं करते? नहीं, कुछ नहीं। 10 साल से विधायक है भाई, कुछ भी नहीं करा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं करे? नहीं। वो कॉलोनी में देखा ही ना हमने आज तक, देखे ही नहीं है? और क्या, 25 साल बने हो गए इस कॉलोनी को? हाँ, तो हमने देखा ही नहीं है कॉलोनी में। ठीक है, 25 साल होने वाले हैं, ये हम भी सुने हैं। अंकल बताइए, संजय अंकल। ये जो कूड़ादान है ये कम से कम 2 महीने से ज्यादा हो गए, बिल्कुल साफ नहीं हुआ है। अगर पार्षद जी जाके कहो तो अपनी दादागिरी चलाते हैं, वो कहते हैं कि हमारी मर्जी, साफ करें न करें। अच्छा, ऐसा बोल देते हैं? बिल्कुल उनके मुंह पर हम नहीं कह सकते, वो कहते हैं इस चीज को। और ये कहा, धमकी देके जाते हैं? हमने जब कहा तो कह रहे कि आप नहीं बोलेंगे, जब कोई भी सामाजिक लोग बोले।
आप इसके बारे में नहीं बोले कूड़ेदान के बारे ऐसा क्यों? में। अब ये आप लोग- सामाजिक लोग नहीं है? हम समाज लोग जब भी अगर हम आगे कहते हैं कि आपकी कंप्लेंट ऊपर जाती है, आप नहीं बोलेंगे। अच्छा, ये बात ठीक। है। और हमारे जो विधायक जी हैं, हाँ, आज उन्हें 15 साल 10 साल पूरे हो चुके, 30 साल वाले हैं, लेकिन इस बार वो अब तक इन 10 साल के अंदर हमने उनको तो कॉलोनी में झांकते नहीं देखा कैसे हैं विधायक, काले हैं पीले हैं, अब तक उनका रंग नहीं देखा हमने, एक बार भी नहीं देखा। एक बार भी नहीं देखा जी। कब देखते हैं? जब प्रचार होता है, हम्म उसी टाइम देखते हैं, हम्म। उसके बाद कभी देखा ही नहीं। तो वो कह रही है आंटी पीछे से कि इस बार जो प्रचार होगा तो गले में जूते पहना दो प्रचार प्रसार में। ये बताइए अंकल कि वो कहते हैं कि भैया मतलब यहाँ पे साफ सफाई करवाना है, हम करवाते हैं। वो कहते हैं कि घर में साफ पानी आ रहा है, वो कहते हैं सीवर लाइन आ रहा है। सही अगर आप ये कहते हो कि शिवलाइन आ रहा है, आप देख सकते हो शिवलाइन कैसी शिवलाइन है। ये नालियां भरी हुई नालियां देखो आप, 2 सालें हो गई, सदियां हो गई, हाँ। नाली नहीं साफ होती हैं। सदियां हो गई, 1-2 दिन नहीं, सालें हो गई, नाली तक नहीं साफ होती है। ये पानी जो को वो निकल के बाहर आ जाता है। तो ये जो बारिश के मौसम में तो पानी पार्षद बाहर, जी की मेहरबानी है ये बारिश के मौसम में तो पानी बाहर आ ये जाता है। सारी मेहरबानी पार्षद जी की है। विज्ञा आम आदमी का पसंद था, वो विज्ञा बीजेपी में चला गया। ऐसे करते हैं लोग, सफाई यहाँ कहाँ से करेंगे? उनके पास इकट्ठे होके जाते भी हैं, हाँ 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 बस। और ये देखिए कूड़ा, गाय अभी तो कुछ नहीं है। और सबसे बड़ा मुद्दा हमारे, आप ये देखिए सामने जो पार्क है बच्चों खेलने के लिए है, जी। लेकिन ये पार्किंग बनवा रखा उन्होंने, इसमें गाड़ियां खड़ी करवाते हैं। और देख कूड़ा कितना है इसके अंदर, बच्चे कहाँ खेलेंगे? अगर बच्चे खेलें बीमार पड़ते हैं आए दिन। इतनी गाय जमा होती है, गाय वाले से कहो तो वो लेके आता है, अगर पार्षद जी से कहो इन्हें भरवाओ तो भरवाते नहीं है। अभी इससे पिछले ही करीब 1-1.5 साल हुआ है, एक केस हुआ, एक हमारे बुजुर्ग ओल्ड बाबा जी थे, वो एक्सपायर हो गए इसी गाय के मारने से। गाय के मारने से, जैसे कि अभी इससे पहले भैया बता रहे थे कि यहाँ पे गाय की मारने की वजह से 2-3 लोग एक्सपायर हो चुके हैं यहाँ पे। हाँ, वो दादाजी भी एक्सपायर गाय के मारने से हुए। इतनी गंदगी है सर, मैं यहाँ पे खड़ी, मतलब मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। कैसे मतलब बच्चे सब रहते होंगे? अब ये तो बहुत बस मुश्किल है। जैसे कि जैसे रह रहे हैं, ये भगवान ही जानता है कैसे। वो भी ऐसे बोलते थे कि अगर यहाँ गंदगी है तो फिर बेच के जाओ ना ऐसे। क्या कह रहे हैं वो डायरेक्टली ऐसे बोलते हैं? और क्या, बेच के जाओ यहाँ से, गंदगी है तो क्यों रहते हो गंदगी में? और ऐसा कौन बोलता है? एमएलए। एमएलए कहते और हैं। क्या? यहाँ के विधायक जी कहते हैं कि यहाँ बेच के चले जाओ अगर इतनी गंदगी है, लेकिन वो गंदगी साफ नहीं करवाते, मुंह पे उसके बोलते नहीं है ये बात। बोलते नहीं, हम तो आए तो सामने आए तो सही। शर्म वरम नहीं आता उन्हें बिल्कुल भी। ये देखिए कूड़े फेंके जा रहे हैं, साफ सफाई का कोई जगह नहीं है। आंटी एक बात बताओ, यहाँ पे जो विधायक जी आते हैं कभी ऐसे बोलते हैं तो उनको कुछ कहते नहीं हो आप? क्या बोले, समझते ही नहीं है। रास्ता निकलने को ना इतनी टट्टियां दुनिया भरे की पड़ी रहती हैं, समझते ही नहीं है क्या बोले। उनको वोट चाहिए, एमएलए एमपी बन जाते हैं, बस अपने घर जाओ, गरीब आदमी ऐसी तैसी करो, ये बोलते हैं। घर में पानी वानी नहीं आता? कुछ भी नहीं है, पानी वानी मॉल का पी रहे हैं, पानी डेली 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 खरीद के पीते क्या हैं? किराएदार मॉल का पानी पी रहे हैं, कुछ नहीं है इस कॉलोनी में, लेटरिन तक नहीं है। क्या कह रहे हो अंकल? 25 रुपए का कट्टी पानी लेके है। जाते हैं बेचने वाले, हाँ। तो पहली मंजिल में 15 रुपए का और तीसरी मंजिल 20 रुपए की कट्टी देते हैं जरा सी पानी की पीने मतलब कि की। डब्बा 15, 20, 25 ऐसे रुपए बिकता है आगे, और यहाँ पे लोग इसी वजह से काफी परेशान है। घर में साफ पानी नहीं आ रहा। क्या कह रही थी आंटी आप? यही बोल रही पीछे थोड़ा नीचे आ जाइए। अरे वो अंदर है, मेरे घर के ही हो। अच्छा आपके ही घर के हैं, तो फिर भी आप बताइए, आप घर में रहती हैं, घर का तो महंगाई मैं ये कह रही हूँ, मतलब लड़ने को तो आ जाते हैं मगर कूड़े हटाने को कोई नहीं आता। लड़ने कौन आते हैं? ये पब्लिक आती है तो कौन खत्ता हटवाएगा? अच्छा, पब्लिक एक दूसरे से लड़ाई करती है कि कौन हटवाएगा, लेकिन हटवाता कोई नहीं। क्या कह रहे हैं? आगे देखिए, आगे आके देखिए। हाँ अंकल जी आगे दिखवा रहे हैं हमें कि आगे बहुत सारी समस्या है। पानी आता है, ये नाली, अच्छा, नाले के पानी यहाँ पे आते हैं सड़क ये पे। नाली भरी हुई है, ये सफाई नहीं होती। देखो देखो ये नाली गंदगी। आंटी ये घर के नीचे में कैसे आती जाती हैं आप? क्या करते हैं, परेशान होते हैं, आते हैं जाते हैं, ईंट रख लेते हैं, जब ज्यादा परेशान हो जाते हैं फिर सफाई करते हैं बाहर की, फिर वैसी हो जाता है। खुद से ही करते हैं सफाई? और क्या, यहाँ कौन आता है? खुद से नाले का पानी सफाई करती है? और क्या, कौन करेगा? हम ही लोग करते हैं, फिर हमसे इतनी कहाँ होएगी?
भाई जैसे वो लोग करेंगे हमसे थोड़ी हो पाई इतनी। इतनी सालें हो गई, एक दो नहीं। एक कितनी साल होंगे बस वोट लेने टाइम आता आगे है। आगे चौराहे पे इतना कचरा है आपके घर के आगे में, कैसे मतलब बच्चे लोग रहते होंगे? बच्चे लोग बदबू आती है तो गेट बंद कर लेते हैं, क्या करें, परेशान है, खाना भी नहीं खाया जाता है बदबू के मारे। कि ये दिल्ली में रहते हैं, बता दें आपको कि ये किसी गांव में नहीं, किसी बीमारू राज्य में नहीं, बल्कि दिल्ली देश की राजधानी में रह रहे हैं। और राजधानी में रहने के बाद ये हाल है कि घर के आगे इतने सारे कचरे और इतने मतलब नाले का पानी बहता रहता है। इसी में ये लोग जाने को मजबूर होते हैं, घर में साफ पानी नहीं आता, लोग रहने को, जीवन व्यापन करने को यहाँ पे मजबूर है। और शिकायत किनसे करें? पार्षद से, विधायक से। लेकिन वो लोग तो साफ तौर पे धमकी देते हैं कि भाई अगर ये बातें बोलोगे तो ऐसा होगा, ज्यादा प्रॉब्लम है तो घर छोड़ के चले जाओ, घर बेच के चले जाओ। ऐसी सब बातें विधायक जी के मुंह से सुनने को आती है। चैनल का क्या नाम है? एक बात बताइए, आप यहीं के रहने वाले हैं भैया? मकान हमारा यही है। यही है? क्या है ये वीडियो? सांड ने मार दिया था। अच्छा, ये खत्म हो देखिए पीछे दिखाइए एक बार उनको फिर से वापस। एक देखिए इतनी सारी गाय हैं, भैंस है, माफ कीजिएगा सांड है। इस टाइम आधी भी गाय नहीं है। हाँ, इस टाइम अगर आप देखेंगे शाम को आकर के, ये इस टाइम रुपए में 25% 10% भी गाय नहीं है। ये 10% भी नहीं है गाय? 10% भी नहीं है। जब शाम को देखेंगे कम से कम यहाँ पे रास्ता तो बंद हो जाता, 100 गाय से भी ज्यादा का झुंड होता है यहाँ पे। अरे बस यहाँ गाड़ियाँ नहीं निकल पाती, गाड़ी कैसे निकलती होगी? नहीं निकल पाती, मोटरसाइकिलें नहीं निकल पाती, बैग नहीं, फिर व्हीलर खड़ा करके जब वो मारेंगे, जब जगह होगी जब निकलते हैं, ये हालत है। तो इस गाय को कोई पालता भी नहीं है, ये यही खाती है? पालने वाले दूध दूध लेते हैं और छोड़ देते हैं। अच्छा, हाँ, इन्हें ना कोई पकड़ता, ना पकड़ने से पहले उन्हें पता चल जाता है, वो गाय को इधर उधर कर देते हैं ताकि वो कचरा खा सके, हाँ, अपना पेट पाल सके। हाँ, बस छोड़ देते हैं दूध दू के और मरे कुछ भी हो। अच्छा एक बात बताइए, इधर आइए थोड़ा, इधर आइए। यहाँ पे देखिए ये जो नाला है अंकल, ये नाला इस तरह से ये खुला है, यहाँ पे तो कोई गिर जाता होगा बच्चा। हाँ, बच्चे गिर गए कई बार बच्चे गिरे, निकाल के नहलाया उन्हें। इन नाले में बच्चे गिर जाते हैं, सफाई नहीं होती इन नाले की। छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, और ये बच्चे यहाँ पे इस नाले में आराम से गिर जाते होंगे खेलते खेलते, लेकिन कोई दिक्कत मतलब कि यहाँ पे कभी कोई सुनवाई नहीं होती। कोई सुनवाई नहीं। फिर से आएंगे आपसे वोट मांगने के लिए? हाँ, आएंगे, पैसा बांटेंगे, वोट लेंगे। अच्छा, पैसा बांट के वोट लेते हैं? हाँ। अच्छा एक बात और सुनने को आया है यहाँ पे कि यहाँ पे सुरक्षा नहीं है। सुरक्षा के मतलब यहाँ पे दिक्कत होती है? दिक्कत होती है, कोई सुरक्षा नहीं। मतलब लूटपाट जैसा चीज होता है? मतलब हाँ, होता है यहाँ लूटपाट, कोई छीन के किसी का मोबाइल भाग जाता है, कोई कुछ होता है, कोई कुछ होता है, ये होता है यहाँ। हाँ, आप सबसे बड़ा मुद्दा ये देखिए, बच्चों को खेलने का पार्क देखिए किस तरीके से कूड़ेदान बना रखा है। ये खेलने वाला पार्क आप देख सकते हैं, यहाँ सामने ये है जो बच्चों को खेलने के लिए आप दिखाता हूँ। चलिए ये है खेलने का बच्चों का पार्क। देखिए ये लोग कैसे गाय इसी कचरे को खाने को मजबूर है। यहीं से देखिए, बस आगे देखिए कचरा, देखिए यहाँ पे कचरा दिखाइए, ये कचरा घर के आगे में है। और ये देखिए, अच्छा ये देखिए ये पार्क है जो बच्चों के खेलने के लिए बनाया गया है। पार्क का हाल यहाँ दिखाइए थोड़ा, ये दिखाइए पार्क का हाल, जहाँ पे गाय बैठी हुई है, गाड़ी लगे हुए हैं पार्क में, 3 4 5 गाड़ी लगे हुए हैं, और इतने सारे कचरे हैं। और इस कचरे में आप देख सकते हैं कि कुछ गाय अभी भी घूम रही है और कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। इस कचरे में क्रिकेट खेल रहे हैं, जहाँ पे शायद जाना मुश्किल है। फैजान भाई ये भी यहीं के रहने वाले फैजान भाई पार्क बना रखी है इसके लिए। जी कह रहे हैं इस पार्क को उन्होंने बिल्कुल पार्किंग बना रखा है, जिसका वसूली भी करते हैं कुछ लोग। वसूली करते हैं? बिल्कुल, जब पार्किंग बना रखी है वसूली करते ही होंगे। इस पार्किंग का वसूली करते हैं? मतलब करते हैं जी। मतलब पार्क जो खेलने के लिए बनाया गया, वहाँ कचरा जमा होता है और उसमें गाड़ी लगाने के लिए पैसे लिया जाता है। जाहिर सी बात है, अगर पैसे नहीं लिए जाते तो पार्किंग हटवाए। अगर पार्षद जी से कहते हैं, वो कहते हैं आपके पास है आप हटवाइए। हम हटवाएंगे, काम तो आपका है। आप यहाँ के रहने वाले मतलब सिर्फ? बिल्कुल, हम स्थायी रूप से यहाँ रहते हैं। ठीक है, आम आदमी है या कुछ और भी है? हम आम आदमी हैं। अच्छा, कुछ और नहीं, मतलब नेता वेता नहीं है ना? नहीं, नेता वेता नहीं है, हम नेता ही तो बहुत दूर रहते हैं। हाँ? कहते ही नहीं, नेताजी ही है। हक के लिए लड़ते हैं, ये लोगों के हक के लिए लड़ते हैं, आगे लोगों के हक के। बिल्कुल।
क्या कह रहे हैं? कॉमरेड है, डियर कॉमरेड है। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे बच्चे गेंद मतलब गेम खेलने आते होंगे, यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं, इतनी सारी समस्या, कभी कंप्लेन की है इन चीजों को? जी देखो, हमने कंप्लेंट तो करी है, बट यहाँ पर ये ऐसा है कि दो पार्टी में डिवीजन है। एक बीजेपी पार्षद है जो हमारा, वो बीजेपी का है, और जो एमएलए है वो आपके हैं हमारे यहाँ पर। तो हम जाते हैं पार्षद के पास, क्योंकि वो हमारे निजी हैं, तो हम उनके पास जाते हैं, वो कहते हैं ये एमएलए का काम है। एमएलए के पास जाते हैं, वो कहते हैं पार्षद। तो इसी में डिबेट रहती है दोनों में। तो मतलब ये क्लेरिफाई नहीं हो पाता है कि काम किसका है, जिसकी वजह से काम कोई नहीं करता, कोई नहीं करता, एक दूसरे पे थोपते रहते हैं। एक दूसरे के ऊपर थोपते रहते हैं। यहाँ पर हम बहुत सारी चीजें लेके गए हैं, इस समस्या का भी हल लेके गए, मगर कोई हमारा समस्या का हल नहीं है। ये तो फिर भी पार्क है, एक हमारा स्कूल है 12 गज में, उसकी तरफ तो और ज्यादा गंदगी है। बगल में स्कूल है, स्कूल के बगल में इतनी सारी गंदगी है, उसे मेन पॉइंट बना रखा है जहाँ पे सारे जो इधर का कूड़ा उठ के स्कूल की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, स्कूल में गंदगी है। स्कूल के बाहर जस्ट एक पार्क है, उसमें भी ऐसी गंदगी है, इससे ज्यादा गंदगी वहाँ पर है। कोई कंप्लेन नहीं किया कोई जाता? कंप्लेन नहीं की जाती है। हमारे एक टीचर थे राजा भैया, उन्होंने भी ऑप्शन उठाया था, मगर कोई समस्या का हल नहीं है यहाँ पर। अच्छा गाय आपको भी जी वो यहाँ पर अब आप खुद देख लीजिए, ऐसे आते जाते रहते तो कभी भी किसी को मार देती है। एक की तो अभी थोड़ा डेथ भी हो गया है गाय की वजह से। लोग बता रहे हैं यहाँ पे कि सो गाय की वजह से यहाँ पे लोगों का डेथ हुआ है। भैया कह जाने तो मरे गए यहाँ पे, कह जाने बाद में एक और तो पट गया था ये, और देखो इतनी बुरी बदबू मारती है यहाँ पे, घर तक कोई हमें डाल के चले जाते हैं। अच्छा गाय भैंस मरती है तो यहीं पे छोड़ के चले जाते हैं, बदबू आती है, बहुत आती है। खाना जीना आराम करता हुआ ना तो खेत खाए रहे गई गावन में न खाए रहे, रात में ठंडा मर रहे, न कह रहे भाड़ा पे क्या रहता है, वोट तो गरीब भाड़ा वाला देता है, भाड़ा भाई पे क्या है, कुछ भी नहीं। मीटर गंदगी है, बहुत गंदगी है भाड़ा। देखिए ये कह रही है कि सो हम लोग भाड़ा पे रहते हैं, और लोग हमें यही कहते हैं कि यहाँ पे भाड़ा पे क्यों रहते हो, चले जाओ यहाँ से, या फिर इतनी गंदगी है। तो यहाँ पे बताइए डेली गंदगी रहती है? रोज ऐसे ही, रोज ऐसी गंदगी मेरे पलंग से देखो ना, इतनी बदबू आती है, खाना भी ढंग से खाया नहीं जाता यहाँ से। रिश्तेदार कोई आ जाए खाना, बारिश में तो निकल भी नहीं सकता यहाँ पे। इधर कोई बोलता है तो उसकी सुनवाई नहीं है। सुनवाई नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मैम सागर है। सागर भैया बताओ। ये सुनो, इधर की कोई जैसे अब लोग मिलजुल के बोल रहे हैं तो पता है क्या बोलते हैं, 10 जनों के साइन करवा के लेके आओ। अब 10 जने अगर मिलके साइन भी कर देते ना तो भी उधर कोई सुनता नहीं है। इधर के गाय वो सर से अपने ना और सांड ये डब्बे पलटा देते हैं, और डब्बे का जो कूड़ा है ना डायरेक्ट घर के अंदर ही जाता है उछल के, और उसकी वजह से बदबू भी होती है और बीमारी भी फैलती है यहाँ पे। और तो तब भी कोई सुनता ही नहीं है। पिछली बच्ची आए थे यहाँ 4-5 लोग उधर ही सोनू चौहान की तरफ से, और वो बोल रहे थे ये सामान। तो ये बताओ यहाँ पे जो विधायक जी हैं वो आते हैं कभी देखने के लिए? क्योंकि विधायक जी तो आए नहीं है कभी। आपका भी हुआ था एक्सीडेंट? मैं गिर गया था यहीं, बाइक लेके आ रहा था अपनी, लेकिन वो तो कोई था नहीं ना। कोई कैमरे से अगर वीडियो बना लेता तो सबूत होता मेरे पास, में दिखाता कि हाँ मैं खट्टे की वजह से और गायों की वजह से। अरे लोग बता रहे हैं तो वही सबूत है भाई। यहाँ पे 3-4 लोग की मतलब बता रहे हैं मौत हो चुकी है, लोग गिर चुके हैं कई जगह। एक बात बता, उधर की इसके इमरान के, इधर की इमरान उसके नीतीश की मम्मी का इससे पूछो, इसके इधर की इसके इधर के लड़की की, इसके की मम्मी थी, नीतीश की मम्मी थी। 2 सांडों में आपस में लड़ाई हुई, बीच में उनके दबाव हो गया था तो वो गिर गई थी। वो ऐसा गिरी, उनकी पीठ में अभी भी चोट है। जी देखिए बात ये है कि ये जो चौराहा है मदनपुर खादर का, इस चौराहे पे हम ये कचरा देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जितने कचरे जमा है, और यहाँ पे कचरे फेंकने वाली ट्रॉली भी है। कह सकते हैं आप इसमें कचरे जमा किए जाते हैं, लेकिन जैसे लोग बता रहे हैं कि अगर गाय या सांड एक बार ट्रॉली को सींग से मारे तो वो डायरेक्टली घर में गिरे, ऐसा हाल बना हुआ है। और यहाँ पे कोई देखने नहीं, कोई कचरा उठाने नहीं आते, जिस वजह से लोग परेशान हैं। आप इन्हें दिखाएं एक बार। यहाँ पे नाले खुले पड़े हुए हैं, सीवर लाइन नहीं है, और यहाँ पे कचरे ऐसे ही पड़े हुए हैं। यहाँ पे सांड ऐसे ही है, घूम रहे हैं। इसकी वजह से कई लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग यहाँ पे एक्सीडेंट के चपेटे में आ चुके हैं। अभी यहाँ पे बहुत कम गाय है, लेकिन शाम के टाइम में यानी कि 5-6 बजे यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि ये पूरा सड़क जाम हो जाता है, लोगों को निकलना मुश्किल हो जाता है, चौराहा जाम हो जाता है। इतनी सारी समस्या के बाद जब ये लोग कंप्लेन करते हैं, चाहे पार्षद के पास जाए, चाहे विधायक के पास जाए, कोई सुनवाई नहीं होती है, बल्कि इन्हीं लोग को धमकाया जाता है, इन्हीं लोग को 1000 चीजें बोली जाती है। तो इन सब के साथ अब हमारे पीछे दिखाएं कि इतने सारे लोग जमा हो चुके हैं, सिर्फ इसलिए, इसी उम्मीद में कि मैडम किसी भी तरह से यहाँ की बातें उठाए और लोगों की समस्या को दूर करे, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ज्यादा परेशान और अपनी समस्या से
बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहा है। छोटी सी समस्या कचरा, लेकिन इस समस्या की वजह से हजार प्रॉब्लम इन लोगों को रोजाना झेलना पड़ता है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट में अपनी राय बताएं। धन्यवाद।